चलिए अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने वो भी इतिहास रचने के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। अब उनको भी अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। कमाल उन्होंने किया था टोक्यो में जिस तरह से, और इसके बाद यहां पर भी जो क्वालिफिकेशन में उन्होंने कमाल किया, वो कमाल करने के बाद अब उनकी जो नजर है वो नजर है एक और गोल्ड मेडल पर। और अगर ऐसा करने में वो ये कामयाब होते हैं तो नीरज चोपड़ा भारत के पहले ऐसे एथलीट हो जाएंगे जिनके पास लगातार 2 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल है। क्वालिफिकेशन के वक्त 89.34 मीटर उन्होंने फेंका था, यानी 89.34 मीटर भाला वो फेंककर उन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। आज उनका फाइनल होना है और जो टक्कर है वो एक बार फिर पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर से है, और उसके अलावा कनाडा के एक जेवलिन थ्रोअर हैं, वो भी उनको टक्कर दे सकते हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा बड़े आश्वस्त होंगे। नीरज चोपड़ा बहुत ही एक तरीके से कहा जाए कि कॉन्फिडेंट होंगे कि अब तक वो जो करते आए हैं वो उनका बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। चाहे वो क्वालिफिकेशन में आप उनका थ्रो देख लीजिए, पहला ही थ्रो उन्होंने फेंका था और उसी से वो क्वालिफाई कर गए, और या फिर उनका वो आत्मविश्वास जो उनको टोक्यो ओलंपिक्स से मिलेगा। और एक बार जब एक एथलीट, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जब तक ओलंपिक में मेडल जीते नहीं होते हैं ना, तब तक वो दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया होती है कि हमारे पास ओलंपिक का मेडल नहीं है। लेकिन जब एक बार आप उस मेडल को जीत लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि मेरे लिए क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, यानी क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है। और कई बार तो जो कामयाब एथलीट होते हैं, जो कामयाब खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करना है से कहीं ज़्यादा ये जानते हैं कि क्या नहीं करना है। और क्या नहीं करना है ये एक अच्छी खासी लिस्ट होगी उनके पास, जो वो लेकर आज जो है नीरज चोपड़ा इसी प्रयास के साथ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब भारतीय फैंस विनेश के साथ जैसा हुआ, उसके बाद अगर भारतीय फैंस, भारतीय खेल प्रेमियों के चेहरे पर अब कोई मुस्कान ला सकता है तो वो नीरज चोपड़ा ही ला सकते हैं। एक गोल्ड मेडल आएगा, थोड़ा सा माहौल बदलेगा, और एक बार फिर वो जो एक मायूसी, आप ये समझिए, आपने अगर कोई यहाँ दिल्ली एनसीआर का इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, तो दिल्ली एनसीआर के बाहर का भी कोई व्यक्ति देख रहा है, तो उसके लिए भी गेम्स विलेज बने थे 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स था यहाँ पे। वैसे ही हर ओलंपिक से पहले एक गेम्स विलेज बनते हैं। उस गेम्स विलेज में हर एक देश को एक जगह दे दी जाती है कि आप यहाँ पर रहेंगे, ये इलाका आपका है, ये 30 घर आपके हैं, ये 40, जितना बड़ा आपका दल है उसके हिसाब से। और विनेश की खबर जब आई होगी तो उसके बाद जो मायूसी रही होगी भारतीय कैंप में, अब उस मायूसी को अगर कोई खिलाड़ी दूर कर सकता है तो वो आपकी स्क्रीन पर दौड़ते हुए, अपना अभ्यास करते हुए, वो स्टार खिलाड़ी जिसने टोक्यो में जो कारनामा किया, वो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट हैं। इनसे पहले जो मैं बता भी चुका हूं पहले कई बार, और आपको पता भी है कि नॉर्मन प्रीचर्ड ने जीता था, लेकिन वो ब्रिटिश इंडियन थे, वो इंडियन नहीं थे, और वो आज़ादी के पहले की बात है। आज़ादी के बाद ट्रैक एंड फील्ड का पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के नाम रहा है। देश आज 140 करोड़ खेल प्रेमी आज यही उम्मीद करेंगे कि आज देर रात मुकाबला है, आज भी वो जो रिपीट किया करें, वो जो उन्होंने टोक्यो में कामयाबी हासिल की थी, उसी कामयाबी को एक बार फिर वो हासिल करें।